तारे पतित सुना संकीर्तन, तारे पतित सुना संकीर्तन। सब मिल बोलो हरि हरि, सब मिल बोलो हरि हरि। भैया सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरि हरि। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी। गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। जीवत मरत हरि को जस गाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं। रति मति मेरी चरण परी, रति मति मेरी चरण पड़ी। ओहो रति मति गौर चरण परी, रति मति गौर चरण पड़ी। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई रंग भरी। आहा प्रगट भये हैं गौरांग हरि, प्रगट भये हैं गौरांग हरि। आहा यही बधाई गान करते हुए कल कथा का विश्राम हुआ। महाप्रभु जी प्रकट हुए, दिव्य उत्सव होने लग गया। लेकिन महाप्रभु जी प्रकट होके माता जी का दूध पान नहीं किया। शची मैया ने बहुत प्रयास किया, ऐसा सुंदर लाला गौरमणि के जैसा, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। मैया को कष्ट भयो। श्री जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचने लगे क्या बात है। जो नवद्वीप की नागरी थी, श्रीवास जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी, महाप्रभु जी की मौसी हैं सर्वजया देवी, महाप्रभु जी की धाय मां नारायणी देवी, अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी सीता देवी, सब तो थीं। सबने प्रयास किया, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचे कहा बात है, लाला दूध नहीं पीवे, क्या किया जाए। तभी किसी ने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा, चिंता मत करो, आंगन में अद्वैताचार्य जी नित्य गान कर रहे हैं ना, अरे उनसे बड़ा देवज्ञ वेदज्ञ कौन होगा, उन्हीं से पूछो, कोई उपाय बताएंगे। लाला को नजर फजर लग गई होगी। जाके जगन्नाथ मिश्र जी ने अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी कृपा से अलौकिक लाला प्रकट भया है, पर मैया को दूध नहीं पीवे, चिंता हो रही है। जैसे अद्वैताचार्य जी ने सुना, बोले अच्छा हमें एक बार लाला का दर्शन करवाओ तो हम देखें लाला दूध क्यों नहीं पीवे। बोले कैसी लीला हो रही है। बोले ऐसी लीला हो रही है जैसे नंद भवन में भाई, वहां भोले बाबा गोपाल का दर्शन करने आए थे, यहां पर अद्वैताचार्य जी के रूप में ही तो भोले बाबा विराजमान है। कल हम सुने
कि महाविष्णु जी और सदाशिव मिलित तनु श्री अद्वैताचार्य जी हैं। तो शिव उन्हीं के रूप में विराजमान है। ठाकुर जी गोकुल में प्रकट भये तो सबसे पहले भोले बाबा दर्शन को पहुंचे। आज अद्वैताचार्य जी के मन में ललक लगी है, लाला का कैसे दर्शन होएगा। पर प्रभु सूतिका गृह में विराजमान है तो सूतिका गृह तक कैसे जाएं। तो ये लीला हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा महाराज आप लाला को देखेंगे? बोले हाँ, तभी तो पता चलेगा लाला दूध कैसे नहीं पिए। तो सूतिका गृह में चलना होगा। बोले सूतिका गृह में चलने को तैयार है। संसार में तो सूतिका गृह को अपवित्र माना जाता है, वहां सोबड़ होती है, सूतक होता है। पर जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां का तो कण कण पवित्र हो जाता है। अद्वैताचार्य जी सूतिका गृह के बाहर आ गए और जैसे शची मैया ने गोद में लेके अद्वैताचार्य जी को दर्शन कराया, अद्वैताचार्य जी तो विभोर हो गए। झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात होने लग गया। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे महाप्रभु जी को देख के। जगन्नाथ मिश्र जी ने कही आचार्य जी लाला दूध नहीं पीवे। अद्वैताचार्य जी ने कहा अच्छा, तो एक बेर लाला मेरी गोद में दे दो। जगन्नाथ मिश्र जी ने छोटे से महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी की गोद में दे दिया। मानो शंकर भगवान की गोद में गोपाल आ गए हों। देख के तो मगन हो गए अद्वैताचार्य जी तो, लेकिन सबके आगे संकोच हुआ। तो अद्वैताचार्य जी क्या बोले कि लाला तो दूध पिएंगे, मैं मंत्र का प्रयोग करूंगा, लेकिन मंत्र एकांत में काम करे, सबके आगे काम नहीं करे। अच्छा, तो मैं लाला को पीछे ले जाऊं। जिस सूतिका गृह में शची मैया ने महाप्रभु जी प्रकट किए, वो सूतिका गृह कहाँ? नीम के पेड़ के नीचे। इसीलिए तो शची माँ ने निमाई नाम रखा। नीम के नीचे महाप्रभु प्रकट भये। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा मैं सूतिका गृह के पीछे लेके जा रहा हूं। तो छोटे से महाप्रभु को गोद में लेके सूतिका गृह के पीछे चले गए और एकांत में जाके महाप्रभु जी के छोटे छोटे चरणों को मस्तक से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है, भाव में विभोर हो रहे हैं और महाप्रभु जी से कह रहे हैं हे मेरे नाथ, आने में बहुत देर लगाई और अब पधारे हो, इतनी देर से पधारे हो। आप तो सारे जगत को सुखी करने आए हो, सारे जगत को आनंद देने आए हो, और अपनी मैया को ही परेशान करोगे तो कैसे होएगा? मैया का दूध क्यों नहीं पियो आप? ऐसे अद्वैताचार्य जी ने कहा। तो श्री अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में ये लीला लिखी है। ईशान नागर जी का ग्रंथ है अद्वैत प्रकाश। बोले जैसे अद्वैताचार्य जी बात कहे, अभी थोड़ी देर पहले लाला प्रकट भये, जैसे अद्वैताचार्य जी ने कहा प्रभु आप दूध क्यों नहीं पीवे, मैया दुख पा रही है, छोटे से महाप्रभु जी बोलने लग गए। और किसी से नहीं, अद्वैताचार्य जी से एकांत में। और क्या बोले? हे अद्वैत गोसाई, मेरी मैया वैष्णव नहीं है, मैं अवैष्णव को दूध कैसे पीऊं, अवैष्णव को घर को कैसे पाऊं? अद्वैताचार्य जी ने कहा प्रभु आपकी मैया तो परम वैष्णव है, आपकी मैया ने तो मेरे से ही आग्रह करके आपका मंत्र लिया है, मैंने 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र उनको प्रदान किए हैं। महाप्रभु जी कहे कमी आप ही की रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले वैष्णवों में क्या नियम है, पहले नाम श्रवण करवाया जाए, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाए। आपने मेरी मैया को नाम ना सुनायो, सीधे मंत्र सुना दियो।
नाम सुन के कर्ण पवित्र होए, फिर पवित्र कान में मंत्र सुनायो जाए। तो आपने मेरी मैया को नाम नहीं सुनायो, तो मेरी मैया की वैष्णवता में कमी है। अरे अद्वैताचार्य जी, सारे जगत को इन श्री महामंत्र का दान करने तो मैं आया हूं। सारा जगत संख्या पूर्वक श्री महामंत्र का जप करके गोलोक के प्रेम धन को प्राप्त करेगा, और मेरी मैया को ही वो महामंत्र प्राप्त नहीं तो कैसे होएगा। अद्वैताचार्य जी कान पकड़ लिए और कहे, प्रभु गलती हो गई, अभी मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं। बोले सुधारो, फिर मैं मैया को दूध पीऊंगा। तब अद्वैताचार्य जी लाला को लेके आए और शची मैया की गोद में महाप्रभु जी को दे दिया। और क्या बोले, हे शची देवी, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो तो सही, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। क्या कहना, जैसे अद्वैताचार्य जी मैया को महामंत्र श्रवण करवाए और मैया ने महामंत्र को उच्चारण कियो, और अब जो लाला को गोद में लियो तो महाप्रभु जी झट मैया के हृदय से लग करके दूध पान करने लगे। आनंद हो गया। अब तो शची मैया लाला को दूध पिवाम, सची मैया लाला को दूध पिवावे। शची मैया लाला को दूध पिवाम, सची मैया लाला को दूध पिवावे। बार बार मुख चूम लेत हैं, बार बार मुख चूम लेत हैं। गोद लिए दुलराम, सची मैया गोद लिए दुलरावे। शची मैया लाला को दूध पिवाम, सची मैया लाला को दूध पिवावे। कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुख पायो। कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुख पायो। भाग सुहाग मनाम, सची मैया भाग सुहाग मनावे। शची मैया लाला को दूध पिवाम, सची मैया लाला को दूध पिवावे। शची मैया लाला को दूध पिवाम, सची मैया लाला को दूध पिवावे। गौरदास मन मगन शची माँ, गौरदास मन मगन सची माँ। गौरदास मन मगन शची माँ, श्री गौरदास मन मगन सची माँ। निरख निरख सुख पाम, सची मैया निरख निरख सुख पावे। शची मैया लाला को दूध पिवाम, सची मैया लाला को दूध पिवा। गोरा को दूध गोरा को दूध पिवा। लाला को दूध। क्या कह, गोद में लेकर के मगन हो गई हैं।
और अब तो महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 6 दिन के भय महाप्रभु जी, तब षष्ठी पूजन का समय आया। षष्ठी पूजन में मुख्य रूप से बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था। अब तो अस्पतालों में बालक का जन्म होता है, पहले तो घर में होता था। प्राचीन भारत में 6 दिन तक बालक और मां सूतिका गृह से बाहर नहीं आते थे। 6 दिन बाद बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था, उसको षष्ठी पूजन बोलते थे। षष्ठी पूजन का समय आया, बोले षष्ठी देवी का पूजन होएगा। नवद्वीप धाम आपने दर्शन किया होगा। नवद्वीप धाम में पोड़ा माँ है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। हर स्थान के एक देवता होते हैं और एक देवी होती है, और जो धाम हैं उनके तो देवी देवता दिव्य होते हैं। तो नवद्वीप में पोड़ा माँ है, बहुत बड़ा वृक्ष है। हम लोग नवद्वीप की यात्रा करते हैं तो पोड़ा माँ को जरूर प्रणाम करने जाते हैं। वहां महाप्रभु की छठी पूजी है, तो बहुत बड़ा वृक्ष है वहां पे, और वृक्ष के बीच में ही गुफा जैसा स्थान है। माने इतना बड़ा पेड़ है, उसके बीच में गुफा जैसी जगह है, और उसमें मैया प्रकट है, स्वयं प्रकट मैया है, किसी ने विराजमान नहीं किया। उसको पोड़ा माँ कहते हैं। उसी के पास में शिव तला है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री कही जाती हैं। अरे पतित सुना संकीर्तन, तारे पतित सुना संकीर्तन, सब मिल बोलो हरि हरि, सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरि हरि, बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं, रति मति मेरी चरण परी, रति मति मेरी चरण पड़ी, ओहो रति मति गौर चरण परी, रति मति गौर चरण पड़ी, बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई रंग भरी, आहा प्रगट भये हैं गौरांग हरि, प्रगट भये हैं गौरांग हरि। आहा यही बधाई गान करते हुए कल कथा का विश्राम हुआ। महाप्रभु जी प्रकट हुए, दिव्य उत्सव होने लग गया। लेकिन महाप्रभु जी प्रकट होके माता जी का दूध पान नहीं किया। शची मैया ने बहुत प्रयास किया, ऐसा सुंदर लाला गौरमणि के जैसा, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। मैया को कष्ट भयो। श्री जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचने लगे क्या बात है, जो
नवद्वीप की नागरी थी। श्रीवास जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी महाप्रभु जी की मौसी हैं सर्वजया देवी। महाप्रभु जी की धाय मां नारायणी देवी, अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी सीता देवी, सब तो थी। सबने प्रयास किया लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचे कहा बात है, लाला दूध नहीं पीवे, क्या किया जाए। तभी किसी ने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा, चिंता मत करो, आंगन में अद्वैताचार्य जी नित्य गान कर रहे हैं ना, अरे उनसे बड़ा देवज्ञ वेदज्ञ कौन होगा, उन्हीं से पूछो, कोई उपाय बताएंगे। लाला को नजर फजर लग गई होगी। जाके जगन्नाथ मिश्र जी ने अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी कृपा से अलौकिक लाला प्रकट भया है, पर मैया को दूध नहीं पीवे, चिंता हो रही है। जैसे अद्वैताचार्य जी ने सुना, बोले अच्छा हमें एक बार लाला का दर्शन करवाओ तो हम देखें लाला दूध क्यों नहीं पीवे। बोले कैसी लीला हो रही है। बोले ऐसी लीला हो रही है जैसे नंद भवन में भाई, वहां भोले बाबा गोपाल का दर्शन करने आए थे, यहां पर अद्वैताचार्य जी के रूप में ही तो भोले बाबा विराजमान है। कल हम सुने कि महाविष्णु जी और सदाशिव मिलित तनु श्री अद्वैताचार्य जी हैं, तो शिव उन्हीं के रूप में विराजमान है। ठाकुर जी गोकुल में प्रकट भये तो सबसे पहले भोले बाबा दर्शन को पहुंचे। आज अद्वैताचार्य जी के मन में ललक लगी है, लाला का कैसे दर्शन होएगा, पर प्रभु सूतिका गृह में विराजमान है तो सूतिका गृह तक कैसे जाएं। तो ये लीला हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज आप लाला को देखेंगे। बोले हाँ, तभी तो पता चलेगा लाला दूध कैसे नहीं पिए, तो सूतिका गृह में चलना होगा। बोले सूतिका गृह में चलने को तैयार है। संसार में तो सूतिका गृह को अपवित्र माना जाता है, वहां सोबड़ होती है, सूतक होता है, पर जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां का तो कण कण पवित्र हो जाता है। अद्वैताचार्य जी सूतिका गृह के बाहर आ गए और जैसे शची मैया ने गोद में लेके अद्वैताचार्य जी को दर्शन कराया, अद्वैताचार्य जी तो विभोर हो गए। झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात होने लग गया। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे महाप्रभु जी को देख के। जगन्नाथ मिश्र जी ने कही, आचार्य जी लाला दूध नहीं पीवे। अद्वैताचार्य जी ने कहा, अच्छा तो एक बेर लाला मेरी गोद में दे दो। जगन्नाथ मिश्र जी ने छोटे से महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी की गोद में दे दिया, मानो शंकर भगवान की गोद में गोपाल आ गए हों। देख के तो मगन हो गए अद्वैताचार्य जी तो, लेकिन सबके आगे संकोच हुआ। तो अद्वैताचार्य जी क्या बोले कि लाला तो दूध पिएंगे, मैं मंत्र का प्रयोग करूंगा, लेकिन मंत्र एकांत में काम करे, सबके आगे काम नहीं करे। अच्छा तो मैं लाला को पीछे ले जाऊं। जिस सूतिका गृह में शची मैया ने महाप्रभु जी प्रकट किए, वो सूतिका गृह कहाँ? नीम के पेड़ के नीचे। इसीलिए तो शची माँ ने निमाई नाम रखा। नीम के नीचे महाप्रभु प्रकट भये। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा, मैं सूतिका गृह के पीछे लेके जा रहा हूं। तो छोटे से महाप्रभु को गोद में लेके सूतिका गृह के पीछे चले गए और एकांत में जाके महाप्रभु जी के छोटे छोटे चरणों को मस्तक से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है।
भाव में विभोर हो रहे हैं और महाप्रभु जी से कह रहे हैं, हे मेरे नाथ, आने में बहुत देर लगाई और अब पधारे हो, इतनी देर से पधारे हो। आप तो सारे जगत को सुखी करने आए हो, सारे जगत को आनंद देने आए हो, और अपनी मैया कोई परेशान करोगे तो कैसे होएगा? मैया का दूध क्यों नहीं पियो आप? ऐसे अद्वैताचार्य जी ने कहा। तो श्री अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में ये लीला लिखी है। ईशान नागर जी का ग्रंथ है अद्वैत प्रकाश। बोले जैसे अद्वैताचार्य जी बात कहे, अभी थोड़ी देर पहले लाला प्रकट भय, जैसे अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आप दूध क्यों नहीं पीवे, मैया दुख पा रही है, छोटे से महाप्रभु जी बोलने लग गए। और किसी से नहीं, अद्वैताचार्य जी से एकांत में। और क्या बोले? हे अद्वैत गोसाई, मेरी मैया वैष्णव नहीं है, मैं अवैष्णव को दूध कैसे पीऊं, अवैष्णव को घर को कैसे पाऊं? अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आपकी मैया तो परम वैष्णव है, आपकी मैया ने तो मेरे से ही आग्रह करके आपका मंत्र लिया है, मैंने 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र उनको प्रदान किए हैं। महाप्रभु जी कहे, कमी आप ही की रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले वैष्णवों में क्या नियम है, पहले नाम श्रवण करवाया जाए, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाए। आपने मेरी मैया को नाम ना सुनायो, सीधे मंत्र सुना दियो। नाम सुन के कर्ण पवित्र होए, फिर पवित्र कान में मंत्र सुनायो जाए। तो आपने मेरी मैया को नाम नहीं सुनायो, तो मेरी मैया की वैष्णवता में कमी है। अरे अद्वैताचार्य जी, सारे जगत को इन श्री महामंत्र का दान करने तो मैं आया हूं। सारा जगत संख्या पूर्वक श्री महामंत्र का जप करके गोलोक के प्रेम धन को प्राप्त करेगा, और मेरी मैया को ही वो महामंत्र प्राप्त नहीं तो कैसे होएगा? अद्वैताचार्य जी कान पकड़ लिए और कहे, प्रभु गलती हो गई, अभी मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं। बोले सुधारो, फिर मैं मैया को दूध पीऊंगा। तब अद्वैताचार्य जी लाला को लेके आए और शची मैया की गोद में महाप्रभु जी को दे दिया। और क्या बोले, हे शची देवी, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो तो सही, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। क्या कहना, जैसे अद्वैताचार्य जी मैया को महामंत्र श्रवण करवाए और मैया ने महामंत्र को उच्चारण कियो, और अब जो लाला को गोद में लियो तो महाप्रभु जी झट मैया के हृदय से लग करके दूध पान करने लगे। आनंद हो गया। अब तो शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, बार बार मुख चूम लेत हैं, बार बार मुख चूम लेत हैं, गोद लिए दुलराम, सची मैया गोद लिए दुलरावे, शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे,
पिबावे। कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुख पायो। कौन भाग ऐसो सुत पायो। कौन भाग ऐसो सुख पायो। भाग सुहाग मना में, सची मैया भाग सुहाग मनावे। सची मैया लाला को दूध पिवावे। सची मैया लाला को दूध पिवावे। सची मैया लाला को दूध पिवावे। सची मैया लाला को दूध पिबावे। गौरदास मन मगन शची माँ। गौरदास मन मगन सची माँ। गौरदास मन मगन शची माँ। श्री गौरदास मन मगन सची माँ। निरख निरख सुख पावे। सची मैया निरख निरख सुख पावे। सची मैया लाला को दूध पिवावे। सची मैया लाला को दूध पिवावे। गोरा को दूध गोरा को दूध पिवावे। लाला को दूध। क्या कह, गोद में लेकर के मगन हो गई हैं। और अब तो महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 6 दिन के भय महाप्रभु जी। तब षष्ठी पूजन का समय आया। षष्ठी पूजन में मुख्य रूप से बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था। अब तो अस्पतालों में बालक का जन्म होता है, पहले तो घर में होता था। प्राचीन भारत में 6 दिन तक बालक और मां सूतिका गृह से बाहर नहीं आते थे। 6 दिन बाद बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था, उसको षष्ठी पूजन बोलते थे। षष्ठी पूजन का समय आया, बोले षष्ठी देवी का पूजन होएगा। नवद्वीप धाम आपने दर्शन किया होगा। नवद्वीप धाम में पोड़ा माँ है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। हर स्थान के एक देवता होते हैं और एक देवी होती है, और जो धाम हैं उनके तो देवी देवता दिव्य होते हैं। तो नवद्वीप में पोड़ा माँ है, बहुत बड़ा वृक्ष है। हम लोग नवद्वीप की यात्रा करते हैं तो पोड़ा माँ को जरूर प्रणाम करने जाते हैं। वहां महाप्रभु की छठी पूजी है, तो बहुत बड़ा वृक्ष है वहां पे, और वृक्ष के बीच में ही गुफा जैसा स्थान है। माने इतना बड़ा पेड़ है, उसके बीच में ही गुफा जैसी जगह है, और उसमें मैया प्रकट है, स्वयं प्रकट मैया है, किसी ने विराजमान नहीं किया। उसको पोड़ा माँ कहते हैं। उसी के पास में शिव तला है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री कही जाती हैं। अरे पतित सुना संकीर्तन, तारे पतित सुना संकीर्तन। सब मिल बोलो हरि हरि। सब मिल बोलो हरि हरि। भैया सब मिल बोलो हरि हरि। भैया सब मिल बोलो हरि हरि। बाजे बधाई रंग भरी। बाजे बाजे बधाई रंग भरी। गौरदास बलिहारी जाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल
जीवत मरत हरि को जस गाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं। रति मति मेरी चरण परी, रति मति मेरी चरण पड़ी। ओहो रति मति गौर चरण परी, रति मति गौर चरण पड़ी। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई रंग भरी। आहा प्रगट भये हैं गौरांग हरि, प्रगट भये हैं गौरांग हरि। आहा यही बधाई गान करते हुए कल कथा का विश्राम हुआ। महाप्रभु जी प्रकट हुए, दिव्य उत्सव होने लग गया। लेकिन महाप्रभु जी प्रकट होके माता जी का दूध पान नहीं किया। शची मैया ने बहुत प्रयास किया, ऐसा सुंदर लाला गौरमणि के जैसा, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। मैया को कष्ट भयो। श्री जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचने लगे क्या बात है। जो नवद्वीप की नागरी थी, श्रीवास जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी, महाप्रभु जी की मौसी हैं सर्वजया देवी, महाप्रभु जी की धाय मां नारायणी देवी, अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी सीता देवी, सब तो थीं। सबने प्रयास किया, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचे कहा बात है, लाला दूध नहीं पीवे, क्या किया जाए। तभी किसी ने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा, चिंता मत करो, आंगन में अद्वैताचार्य जी नित्य गान कर रहे हैं ना, अरे उनसे बड़ा देवज्ञ वेदज्ञ कौन होगा, उन्हीं से पूछो, कोई उपाय बताएंगे। लाला को नजर फजर लग गई होगी। जाके जगन्नाथ मिश्र जी ने अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी कृपा से अलौकिक लाला प्रकट भया है, पर मैया को दूध नहीं पीवे, चिंता हो रही है। जैसे अद्वैताचार्य जी ने सुना, बोले अच्छा हमें एक बार लाला का दर्शन करवाओ तो हम देखें लाला दूध क्यों नहीं पीवे। बोले कैसी लीला हो रही है। बोले ऐसी लीला हो रही है जैसे नंद भवन में भाई, वहां भोले बाबा गोपाल का दर्शन करने आए थे, यहां पर अद्वैताचार्य जी के रूप में ही तो भोले बाबा विराजमान है। कल हम सुने कि महाविष्णु जी और सदाशिव मिलित तनु श्री अद्वैताचार्य जी हैं, तो शिव उन्हीं के रूप में विराजमान है। ठाकुर जी गोकुल में प्रकट भये तो सबसे पहले भोले बाबा दर्शन को पहुंचे। आज अद्वैताचार्य जी के मन में ललक लगी है, लाला का कैसे दर्शन होएगा। पर प्रभु सूतिका गृह में विराजमान है, तो सूतिका गृह तक कैसे जाएं। तो ये लीला हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज आप लाला को देखेंगे। बोले हाँ, तभी तो पता चलेगा लाला दूध कैसे नहीं पिए, तो सूतिका गृह में चलना होगा। बोले सूतिका गृह में चलने को तैयार है। संसार में तो सूतिका गृह को अपवित्र माना जाता है, वहां सोबड़ होती है, सूतक होता है, पर जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां का तो कण कण पवित्र हो जाता है। अद्वैताचार्य जी सूतिका गृह के बाहर आ गए और जैसे शची मैया ने गोद में लेके अद्वैताचार्य जी को दर्शन कराया, अद्वैताचार्य जी तो विभोर हो गए।
झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात होने लग गया। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे महाप्रभु जी को देख के। जगन्नाथ मिश्र जी ने कही, आचार्य जी लाला दूध नहीं पीवे। अद्वैताचार्य जी ने कहा, अच्छा तो एक बेर लाला मेरी गोद में दे दो। जगन्नाथ मिश्र जी ने छोटे से महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी की गोद में दे दिया, मानो शंकर भगवान की गोद में गोपाल आ गए हों। देख के तो मगन हो गए अद्वैताचार्य जी तो, लेकिन सबके आगे संकोच हुआ। तो अद्वैताचार्य जी क्या बोले कि लाला तो दूध पिएंगे, मैं मंत्र का प्रयोग करूंगा, लेकिन मंत्र एकांत में काम करे, सबके आगे काम नहीं करे। अच्छा तो मैं लाला को पीछे ले जाऊं। जिस सूतिका गृह में शची मैया ने महाप्रभु जी प्रकट किए, वो सूतिका गृह कहाँ? नीम के पेड़ के नीचे। इसीलिए तो शची माँ ने निमाई नाम रखा। नीम के नीचे महाप्रभु प्रकट भये। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा, मैं सूतिका गृह के पीछे लेके जा रहा हूं। तो छोटे से महाप्रभु को गोद में लेके सूतिका गृह के पीछे चले गए और एकांत में जाके महाप्रभु जी के छोटे छोटे चरणों को मस्तक से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है, भाव में विभोर हो रहे हैं और महाप्रभु जी से कह रहे हैं, हे मेरे नाथ, आने में बहुत देर लगाई और अब पधारे हो, इतनी देर से पधारे हो। आप तो सारे जगत को सुखी करने आए हो, सारे जगत को आनंद देने आए हो, और अपनी मैया को ही परेशान करोगे तो कैसे होएगा? मैया का दूध क्यों नहीं पियो आप? ऐसे अद्वैताचार्य जी ने कहा। तो श्री अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में ये लीला लिखी है। ईशान नागर जी का ग्रंथ है अद्वैत प्रकाश। बोले जैसे अद्वैताचार्य जी बात कहे, अभी थोड़ी देर पहले लाला प्रकट भये, जैसे अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आप दूध क्यों नहीं पीवे, मैया दुख पा रही है, छोटे से महाप्रभु जी बोलने लग गए। और किसी से नहीं, अद्वैताचार्य जी से एकांत में। और क्या बोले? हे अद्वैत गोसाई, मेरी मैया वैष्णव नहीं है, मैं अवैष्णव को दूध कैसे पीऊं, अवैष्णव को घर को कैसे पाऊं? अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आपकी मैया तो परम वैष्णव है, आपकी मैया ने तो मेरे से ही आग्रह करके आपका मंत्र लिया है। मैंने 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र उनको प्रदान किए हैं। महाप्रभु जी कहे, कमी आप ही की रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले वैष्णवों में क्या नियम है, पहले नाम श्रवण करवाया जाए, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाए। आपने मेरी मैया को नाम ना सुनायो, सीधे मंत्र सुना दियो। नाम सुन के कर्ण पवित्र होए, फिर पवित्र कान में मंत्र सुनायो जाए। तो आपने मेरी मैया को नाम नहीं सुनायो, तो मेरी मैया की वैष्णवता में कमी है। अरे अद्वैताचार्य जी, सारे जगत को इन श्री महामंत्र का दान करने तो मैं आया हूं। सारा जगत संख्या पूर्वक श्री महामंत्र का जप करके गोलोक के प्रेम धन को प्राप्त करेगा, और मेरी मैया को ही वो महामंत्र प्राप्त नहीं तो कैसे होएगा? अद्वैताचार्य जी कान पकड़ लिए और कहे, प्रभु गलती हो गई, अभी मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं। बोले सुधारो, फिर मैं मैया को दूध पीऊंगा। तब अद्वैताचार्य जी लाला को लेके आए और शची मैया की गोद में महाप्रभु जी को दे दिया। और क्या बोले, हे शची देवी, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो तो सही, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। क्या कहना। जैसे अद्वैताचार्य जी मैया को महामंत्र श्रवण करवाए और मैया ने महामंत्र को उच्चारण कियो और अब जो लाला को गोद में लियो तो महाप्रभु जी झट मैया के हृदय से लग करके दूध पान करने लगे। आनंद हो गया। अब तो शची मैया लाला को दूध पीवाम। सची मैया लाला को दूध पीवावे। शची मैया लाला को दूध पीवाम। सची मैया लाला को दूध पीवावे। बार बार मुख चूम लेत हैं। बार बार मुख चूम लेत हैं। गोद लिए दुलराम। सची मैया गोद लिए दुलरावे। शची मैया लाला को दूध पीवाम। सची मैया लाला को दूध पीवावे। कौन भाग ऐसो सुत पायो। कौन भाग ऐसो सुख पायो। कौन भाग ऐसो सुत पायो। कौन भाग ऐसो सुख पायो। भाग सुहाग मना में। सची मैया भाग सुहाग मनावे। शची मैया लाला को दूध पीवाम। सची मैया लाला को दूध पीवावे। शची मैया लाला को दूध पीवाम। सची मैया लाला को दूध पीवावे। गौरदास मन मगन शची माँ। गौरदास मन मगन सची माँ। गौरदास मन मगन शची माँ। श्री गौरदास मन मगन सची माँ। निरख निरख सुख पाव। सची मैया निरख निरख सुख पावे। शची मैया लाला को दूध पीवाम। सची मैया लाला को दूध पीवा। गौरा को दूध गौरा को दूध पीवा। लाला को दूध। क्या कह गोद में लेकर के मगन हो गई हैं और अब तो महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 6 दिन के भय महाप्रभु जी। तब षष्ठी पूजन का समय आया। षष्ठी पूजन में मुख्य रूप से बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था। अब तो अस्पतालों में बालक का जन्म होता है, पहले तो घर में होता था। प्राचीन भारत में 6 दिन तक बालक और मां सूतिका गृह से बाहर नहीं आते थे। 6 दिन बाद बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था, उसको षष्ठी पूजन बोलते थे। षष्ठी पूजन का समय आया, बोले षष्ठी देवी का पूजन होएगा। नवद्वीप धाम आपने दर्शन किया होगा। नवद्वीप धाम में पोड़ा माँ है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। हर स्थान के एक देवता होते हैं और एक देवी होती है, और जो धाम हैं उनके तो देवी देवता दिव्य होते हैं। तो नवद्वीप में पोड़ा माँ है, बहुत बड़ा
वृक्ष है। हम लोग नवद्वीप की यात्रा करते हैं तो पोड़ा माँ को जरूर प्रणाम करने जाते हैं। वहां महाप्रभु की छठी पूजी है, तो बहुत बड़ा वृक्ष है वहां पे, और वृक्ष के बीच में ही गुफा जैसा स्थान है। माने इतना बड़ा पेड़ है, उसके बीच में ही गुफा जैसी जगह है, और उसमें मैया प्रकट है, स्वयं प्रकट मैया है, किसी ने विराजमान नहीं किया। उसको पोड़ा माँ कहते हैं। उसी के पास में शिव तला है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री कही जाती हैं। अरे पतित सुना संकीर्तन, तारे पतित सुना संकीर्तन, सब मिल बोलो हरि हरि, सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरि हरि, बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं, रति मति मेरी चरण परी, रति मति मेरी चरण पड़ी, ओहो रति मति गौर चरण परी, रति मति गौर चरण पड़ी, बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई रंग भरी, आहा प्रगट भये हैं गौरांग हरि, प्रगट भये हैं गौरांग हरि। आहा यही बधाई गान करते हुए कल कथा का विश्राम हुआ। महाप्रभु जी प्रकट हुए, दिव्य उत्सव होने लग गया। लेकिन महाप्रभु जी प्रकट होके माता जी का दूध पान नहीं किया। शची मैया ने बहुत प्रयास किया, ऐसा सुंदर लाला गौरमणि के जैसा, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। मैया को कष्ट भयो। श्री जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचने लगे क्या बात है। जो नवद्वीप की नागरी थी, श्रीवास जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी, महाप्रभु जी की मौसी हैं सर्वजया देवी, महाप्रभु जी की धाय मां नारायणी देवी, अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी सीता देवी, सब तो थीं। सबने प्रयास किया, लेकिन लाला दूध नहीं पीवे। जगन्नाथ मिश्र जी तक बात पहुंची। सोचे कहा बात है, लाला दूध नहीं पीवे, क्या किया जाए। तभी किसी ने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा, चिंता मत करो, आंगन में अद्वैताचार्य जी नित्य गान कर रहे हैं ना, अरे उनसे बड़ा देवज्ञ वेदज्ञ कौन होगा, उन्हीं से पूछो, कोई उपाय बताएंगे। लाला को नजर फजर लग गई होगी। जाके जगन्नाथ मिश्र जी ने अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी कृपा से अलौकिक लाला प्रकट भया है, पर मैया को दूध नहीं पीवे।
चिंता हो रही है। जैसे अद्वैताचार्य जी ने सुना, बोले अच्छा हमें एक बार लाला का दर्शन करवाओ तो हम देखें लाला दूध क्यों नहीं पीवे। बोले कैसी लीला हो रही है। बोले ऐसी लीला हो रही है जैसे नंद भवन में भाई, वहां भोले बाबा गोपाल का दर्शन करने आए थे, यहां पर अद्वैताचार्य जी के रूप में ही तो भोले बाबा विराजमान है। कल हम सुने कि महाविष्णु जी और सदाशिव मिलित तनु श्री अद्वैताचार्य जी हैं, तो शिव उन्हीं के रूप में विराजमान है। ठाकुर जी गोकुल में प्रकट भये तो सबसे पहले भोले बाबा दर्शन को पहुंचे। आज अद्वैताचार्य जी के मन में ललक लगी है, लाला का कैसे दर्शन होएगा, पर प्रभु सूतिका गृह में विराजमान है तो सूतिका गृह तक कैसे जाएं। तो ये लीला हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा महाराज आप लाला को देखेंगे। बोले हाँ, तभी तो पता चलेगा लाला दूध कैसे नहीं पिए, तो सूतिका गृह में चलना होगा। बोले सूतिका गृह में चलने को तैयार है। संसार में तो सूतिका गृह को अपवित्र माना जाता है, वहां सोबड़ होती है, सूतक होता है, पर जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां का तो कण कण पवित्र हो जाता है। अद्वैताचार्य जी सूतिका गृह के बाहर आ गए और जैसे शची मैया ने गोद में लेके अद्वैताचार्य जी को दर्शन कराया, अद्वैताचार्य जी तो विभोर हो गए। झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात होने लग गया। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे महाप्रभु जी को देख के। जगन्नाथ मिश्र जी ने कही आचार्य जी लाला दूध नहीं पीवे। अद्वैताचार्य जी ने कहा अच्छा तो एक बेर लाला मेरी गोद में दे दो। जगन्नाथ मिश्र जी ने छोटे से महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी की गोद में दे दिया, मानो शंकर भगवान की गोद में गोपाल आ गए हों। देख के तो मगन हो गए अद्वैताचार्य जी तो, लेकिन सबके आगे संकोच हुआ। तो अद्वैताचार्य जी क्या बोले कि लाला तो दूध पिएंगे, मैं मंत्र का प्रयोग करूंगा, लेकिन मंत्र एकांत में काम करे, सबके आगे काम नहीं करे। अच्छा तो मैं लाला को पीछे ले जाऊं। जिस सूतिका गृह में शची मैया ने महाप्रभु जी प्रकट किए, वो सूतिका गृह कहाँ? नीम के पेड़ के नीचे। इसीलिए तो शची माँ ने निमाई नाम रखा। नीम के नीचे महाप्रभु प्रकट भये। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा मैं सूतिका गृह के पीछे लेके जा रहा हूं। तो छोटे से महाप्रभु को गोद में लेके सूतिका गृह के पीछे चले गए और एकांत में जाके महाप्रभु जी के छोटे छोटे चरणों को मस्तक से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है, भाव में विभोर हो रहे हैं और महाप्रभु जी से कह रहे हैं हे मेरे नाथ, आने में बहुत देर लगाई और अब पधारे हो, इतनी देर से पधारे हो। आप तो सारे जगत को सुखी करने आए हो, सारे जगत को आनंद देने आए हो, और अपनी मैया को ही परेशान करोगे तो कैसे होएगा? मैया का दूध क्यों नहीं पियो आप? ऐसे अद्वैताचार्य जी ने कहा। तो श्री अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में ये लीला लिखी है। ईशान नागर जी का ग्रंथ है अद्वैत प्रकाश। बोले जैसे अद्वैताचार्य जी बात कहे, अभी थोड़ी देर पहले लाला प्रकट भये, जैसे अद्वैताचार्य जी ने कहा प्रभु आप दूध क्यों नहीं पीवे, मैया दुख पा रही है, छोटे से महाप्रभु जी बोलने लग गए। और किसी से नहीं, अद्वैताचार्य जी से एकांत में। और क्या बोले? हे अद्वैत गोसाई, मेरी मैया वैष्णव नहीं है,
मैं अवैष्णव को दूध कैसे पीऊं, अवैष्णव को घर को कैसे पाऊं। अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आपकी मैया तो परम वैष्णव है, आपकी मैया ने तो मेरे से ही आग्रह करके आपका मंत्र लिया है। मैंने 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र उनको प्रदान किए हैं। महाप्रभु जी कहे, कमी आप ही की रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले वैष्णवों में क्या नियम है, पहले नाम श्रवण करवाया जाए, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाए। आपने मेरी मैया को नाम ना सुनायो, सीधे मंत्र सुना दियो। नाम सुन के कर्ण पवित्र होए, फिर पवित्र कान में मंत्र सुनायो जाए। तो आपने मेरी मैया को नाम नहीं सुनायो, तो मेरी मैया की वैष्णवता में कमी है। अरे अद्वैताचार्य जी, सारे जगत को इन श्री महामंत्र का दान करने तो मैं आया हूं। सारा जगत संख्या पूर्वक श्री महामंत्र का जप करके गोलोक के प्रेम धन को प्राप्त करेगा, और मेरी मैया को ही वो महामंत्र प्राप्त नहीं तो कैसे होएगा। अद्वैताचार्य जी कान पकड़ लिए और कहे, प्रभु गलती हो गई, अभी मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं। बोले सुधार, फिर मैं मैया को दूध पीऊंगा। तब अद्वैताचार्य जी लाला को लेके आए और शची मैया की गोद में महाप्रभु जी को दे दिया। और क्या बोले, हे शची देवी, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो तो सही, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। क्या कहना, जैसे अद्वैताचार्य जी मैया को महामंत्र श्रवण करवाए और मैया ने महामंत्र को उच्चारण कियो, और अब जो लाला को गोद में लियो तो महाप्रभु जी झट मैया के हृदय से लग करके दूध पान करने लगे। आनंद हो गया। अब तो शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, बार बार मुख चूम लेत हैं, बार बार मुख चूम लेत हैं, गोद लिए दुलराम, सची मैया गोद लिए दुलरावे, शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुख पायो, कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुख पायो, भाग सुहाग मना में, सची मैया भाग सुहाग मनावे, शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, शची मैया लाला को दूध पिवावे, सची मैया लाला को दूध पिवावे, गौरदास मन मगन शची माँ, गौरदास मन मगन सची माँ, गौरदास
मन मगन शची माँ। श्री गौरदास मन मगन सची माँ। निरख निरख सुख पाव सची मैया निरख निरख सुख पावे। शची मैया लाला को दूध पिवा। सची मैया लाला को दूध पिवा। गोरा को दूध गोरा को दूध पिवा। लाला को दूध। क्या कह, गोद में लेकर के मगन हो गई हैं। और अब तो महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 6 दिन के भय महाप्रभु जी। तब षष्ठी पूजन का समय आया। षष्ठी पूजन में मुख्य रूप से बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था। अब तो अस्पतालों में बालक का जन्म होता है, पहले तो घर में होता था। प्राचीन भारत में 6 दिन तक बालक और मां सूतिका गृह से बाहर नहीं आते थे। 6 दिन बाद बालक को सूर्य दर्शन कराया जाता था, उसको षष्ठी पूजन बोलते थे। षष्ठी पूजन का समय आया, बोले षष्ठी देवी का पूजन होएगा। नवद्वीप धाम आपने दर्शन किया होगा। नवद्वीप धाम में पोड़ा माँ है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। हर स्थान के एक देवता होते हैं और एक देवी होती है, और जो धाम हैं उनके तो देवी देवता दिव्य होते हैं। तो नवद्वीप में पोड़ा माँ है, बहुत बड़ा वृक्ष है। हम लोग नवद्वीप की यात्रा करते हैं तो पोड़ा माँ को जरूर प्रणाम करने जाते हैं। वहां महाप्रभु की छठी पूजी है, तो बहुत बड़ा वृक्ष है वहां पे, और वृक्ष के बीच में ही गुफा जैसा स्थान है। माने इतना बड़ा पेड़ है, उसके बीच में ही गुफा जैसी जगह है, और उसमें मैया प्रकट है, स्वयं प्रकट मैया है, किसी ने विराजमान नहीं किया। उसको पोड़ा माँ कहते हैं। उसी के पास में शिव तला है, वो नवद्वीप की अधिष्ठात्री कही जाती हैं।